Hello guys, so let's continue the chapter and just finish it. So now we are having again one activity, small activity and very simple one. Here we just have to take a small candle and we have to measure its length, and then we are going to burn it, and after it has come to a certain height of burning, we will just measure it, like how much length of the candle has been burnt. तो जब वो जितना थोड़ा सा जल जाएगी उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे, तो हम देखेंगे ऑब्वियस है कि जलने के बाद कैंडल थोड़ी छोटी हो जाती है. तो वेयर डज इट्स वैक्स गो? वैक्स कहाँ चला जाता है? वैक्स इधर उधर कहीं ना कहीं गिर जाता है. और यहाँ पे एक और भी एक दिखाया है, एक पैन में भी वैक्स को जो है मेल्ट करा हुआ है, और वो भी हम देख सकते हैं. और फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो आप देख सकते हैं कि आप जो वैक्स होता है इसको आप मेल्ट करते हैं तो हम दोबारा से इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यही एक्टिविटी अगर आप एक इंसेंस स्टिक के साथ करेंगे, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, तो क्या होगा? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Obviously अगर आपके घर में कहीं कैंडल जल रही होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैंडल जल रही है, लेकिन अगर आपके घर में किसी भी कोने में, किसी कॉर्नर में इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती होगी, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि पूरे घर में उसकी स्मेल आ जाएगी कि हाँ, ये हमने कुछ जलाया हुआ है. तो इसमें क्या होता है, ये इरिवर्सिबल चेंज होता है. ये वापस जो है उसमें नहीं, अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है. क्यों? क्योंकि ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल? हाँ, तो मैच स्टिक आप सोच सकते हैं कि मैच स्टिक भी वापस दोबारा हमें नहीं मिल सकती, इट विल बर्न. तो वो बर्न होने के बाद वो भी कुछ ऐश टाइप ही चीज़ में बदल जाती है, बस उसमें स्मेल नहीं होती है. तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया है. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? So in chapter 4 we dissolved salt in water. हमने कुछ activities करी थी जिसमें हमने salt और water को जो है mix करके देखा था. So do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. हमने लास्ट चैप्टर में ये ज़रूर सीखा था कि सेपरेट कैसे करना है सॉल्ट को उसके सॉल्यूशन से. So we can say that the change due to dissolving salt in water can be reversed. तो ये अब आंसर आपको देना है, क्योंकि हमने सारे जो है इसके सॉल्यूशंस देख लिए हैं कि कैसे सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से हम सेपरेट कर सकते हैं. तो अगर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं तो ऑब्वियस है वो रिवर्सिबल चेंज हो गया. नाउ इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, आपने घर पे कभी ना कभी मम्मी या घर में कोई भी बड़ा होता है वो घर में दही जमाते ही हैं, है ना. गर्मी में ज़्यादा मोस्टली हम ऐसा करते हैं. तो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क. तो दही ऐसी ही नहीं हवा में कहीं बन जाती है. हम क्या करते हैं, हमें अगर बहुत सारी दही बनानी है घर में, तो हम वार्म मिल्क लेंगे और उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड डाल देंगे. ऐसा हम क्यों करते हैं? उसके बाद हम मिल्क को स्टर कर देते हैं एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस. इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. थोड़े ही टाइम बाद हम देखेंगे कि हमारा मिल्क कर्ड में जो है चेंज हो सकता है. अब आप सोचिए, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या हम वापस कर्ड को जो है मिल्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? नाउ दैट्स टोटली अप टू यू, यू हैव टू फाइंड इट आउट. नाउ we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it. तो कई बार हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ सब्सटेंस को चेंज करना है तो या तो हम मैनुअली हाथ से कर सकते हैं, या उसको मोस्टली हम हीटिंग देते हैं, या फिर मिक्स कर देते हैं किसी अदर सब्सटेंस से. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो मैं एक्स्ट्रा में आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे चेंजेस, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, उनको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, एंड द वंस दैट कैन नॉट be reversed are called irreversible changes. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Those changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be. So in higher classes we are going to read the details of these changes with a lot of examples and experiments and activities. So keep watching my videos and then you will be gaining a lot of knowledge in the end. Thank you for watching. Bye bye.